Good morning, student. Second lecture of today is looking around EVS Standard 5. So we have to start with the semester 2, chapter number 12. What is the name of the chapter number 12? What if it finishes? Finish मतलब ख़त्म हो जाना. ओके. क्या अगर होगा कि वो ख़त्म हो जाए, तो ये चैप्टर किसके बारे में है हम देखते हैं. क्या ख़त्म हो जाने वाला है ना. तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है अ बस जर्नी. जर्नी मतलब क्या? जर्नी मतलब यात्रा. ओके. या फिर आप कहीं पे गए हो और वहाँ पे आपने क्या किया है, घर से लेके वहाँ तक जाने का और वहाँ से लेके घर तक आने की जो मुसाफरी आपने की है. ओके. तो उसे क्या बोलेंगे? जर्नी. टुडे वी वेर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. कहाँ जा रहे हैं? आज हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं. टू द अडालज स्टेपवेल बावली. अडालजनी वाव कहेवाय गुजरातीમાં, बराबर. तो अडालज स्टेपवेल जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं, बावली. अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम द अहमदाबाद. अहमदाबाद से कितना दूर है? 18 किलोमीटर्स दूर है. वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब भी जा रहे हैं तो वो रोड पे जो व्हीकल्स निकल रहे हैं उसे काउंटिंग कर रहे हैं, गिन रहे हैं. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स. तो एक बच्चा क्या कर रहा है? जितनी बाइसिकल निकल रही है उसे गिन रहा है. दूसरा बच्चा बसेस, जितनी बस निकल रही है उसे गिन रहा है. तीसरा बच्चा कार. ऐसे ही सब अलग अलग जो है वो गिन रहा है. अब्राहम वो वॉज काउंटिंग बाइसिकल. अब्राहम नाम का जो बच्चा था वो क्या काउंटिंग कर रहा था? बाइसिकल काउंटिंग कर रहा था. सून गॉट बोर्ड. बोर्ड मतलब बोर हो जाना, यानी कि कंटाल जाना. तो वो जल्दी से ही बोर हो गया. देयर वेर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस वे. क्योंकि हार्डली मतलब क्या कि कोई इतने सारे व्हीकल्स में शायद एक दो बाइसिकल दिखे, क्योंकि वो क्या था? हाईवे था. इसी की वजह से बाइसिकल कम थी. स्क्रीच. द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड. क्या हुआ कि ये जो टायर की घिसने की आवाज़ है वो आई, क्योंकि ड्राइवर ने सडनली क्या मारी? ब्रेक मारी एट द रेड लाइट. क्योंकि सिग्नल पे कैसी लाइट थी? रेड लाइट थी. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल साइड. वो क्या था? क्रॉसिंग था, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जो था वो बहुत ही था सारी साइड्स पे. आपको पता है क्रॉसिंग पे कितनी साइड होती है? 4 साइड्स होती है. तो चारों चार साइड्स पे ट्रैफिक देखने को मिल रहा था. हॉन्ग हॉन्ग यानी कि हॉर्न की आवाज़ आ रही. द साउंड ऑफ द लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स. इतना ज़्यादा साउंड था, हॉर्न मार रहे थे सब लोग और जो इंजन में से धुआं निकल रहा था. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was a coughing so much. और उसकी वजह से एक छोटा सा बच्चा जो रिक्शा में बैठा था वो बहुत ही कफिंग मतलब खांस रहा था. किसकी वजह से? जो धुआं निकल रहा था ना, स्मोक व्हीकल में से. आपको पता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जहरीला होता है, यानी कि हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है व्हीकल्स का धुआं. जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा जो था वो कफिंग कर रहा था, खांस रहा था. आई स्मेल्ड समथिंग. मुझे थोड़ी सी स्मेल आई, फैमिलियर, जानी पहचानी. आई रिमेंबर द स्मेल, इट केम फ्रॉम द बेबस ट्रैक्टर इन द विलेज. यानी कि उसने जो स्मेल की थी वो स्मेल किसकी थी? ट्रैक्टर की थी. जो ट्रैक्टर कहाँ पे यूज़ होता है? विलेज में यूज़ होता है. उस ट्रैक्टर की थी. विलेज में थी. जो उसके बाबा का ट्रैक्टर था उसकी, तो उसे वो ट्रैक्टर की स्मेल याद आ गई. लुक एट द पिक्चर ऑन द पेज नंबर 110 एंड राइट. तो यहाँ पे हमें जो एक पिक्चर दिया है, ओके, तो ये पिक्चर देखना है और ये क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखना है. तो लिखने नहीं है, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. ओके. तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल दैट यू कैन सी. तो कौन से टाइप, अलग अलग टाइप के व्हीकल है जो आप पिक्चर में देख सकते हो. तो कौन से है? देखो यहाँ पे बस है, कार है, रिक्शा है, स्कूटर है. ओके. उसके बाद ये बाइसिकल्स है. तो ये सारे व्हीकल्स है यहाँ पे.
उसके बाद व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज अ फ्यूल। आप क्या सोचते हो कि फ्यूल में वो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं या डीजल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी कार्स है या सारी बसेस है या सारे रिक्शा है वो पेट्रोल ही यूज़ करे, डीजल भी यूज़ कर सकती है। ओके, तो दोनों आएगा, बोथ आएगा। विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक। कि कौन से टाइप का व्हीकल है जो स्मोक देता है। पुट अ रेड मार्क ऑन दिस, तो उस पर रेड मार्क करना है। तो सारे व्हीकल है जिसमें से स्मोक निकलता है बाइसिकल के अलावा। ओके, सिर्फ बाइसिकल ही ऐसी है जिसमें से स्मोक नहीं निकलता है। उसके बाद विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट अ पेट्रोल एंड डीजल। कौन सा व्हीकल ऐसा है जो पेट्रोल और डीजल के बिना के चलता है, तो वो है बाइसिकल। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे एक हॉर्स कार्ट भी है। हॉर्स की जगह पे एक मैन चला रहा है। ओके, तो ये कार्ट मतलब ये भी है वो पेट्रोल डीजल के बिना चलता है। वॉट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स। तो स्पीडिंग व्हीकल से हम कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो स्पीडिंग व्हीकल से एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज़ उसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। और स्पीडिंग व्हीकल जो है वो एज अ फ्यूल पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो ज़्यादा निकलता है और इट कॉजेज डिसीज टू आवर हेल्थ। उसके बाद है ऑन द पेट्रोल पंप। उसके पहले यहाँ पे दिया है वो देख लेते हैं। डू यू राइड अ बाइसिकल। आपने कभी बाइसिकल राइड की है यानी कि बाइसिकल चलाई है कभी। इफ़ यस, अगर हाँ तो वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। तो आप कौन सी जगह पे जाते हो उसके ऊपर बैठ के, तो वो आपको डिस्कस करना है। हाउ डू यू कम टू स्कूल। आप स्कूल कैसे आते हो, चलते हो, चल के आते हो, बाइसिकल लेके आते हो, रिक्शा में आते हो, वैन में आते हो, तो वो लिखना है। हाउ डू यू डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो घर से काम की जगह पे कैसे जाते हैं, एक्टिवा लेके या फिर टू व्हील लेके, फोर व्हील लेके कैसे जाते हैं वो तो लिखना है आपको। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन बी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। तो व्हीकल में से ये जो स्मोक निकल रहा है तो उससे तो कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वो लिखना है। तो खासकर आपने ये अभी एक केस देखा कि छोटा बच्चा जो है तो उसे कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में अगर हॉन्किंग की वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा शोर की वजह से जो आपका माइंड है वो अच्छा नहीं रहता, देन आपको सुनने में भी दिक्कत आ जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स यानी कि हॉन्किंग। तो हमें अभी डिस्कस किया ही है। ओके, कि हॉन्किंग हॉर्न की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो नॉइजेस की वजह से हमारा दिमाग जो है वो शांत नहीं रहता और हमारे कान में डिफनेस आ जाती है। उसके बाद है ऑन द पेट्रोल पंप। ओके, पेट्रोल पंप में देखो यहाँ पे पेट्रोल पंप का पूरा पिक्चर दिया है। यहाँ पे पेट्रोल पंप ऐसा लिखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम अवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप। चलो अभी बच्चे कहाँ पे पहुँचे हैं, उसकी बस पेट्रोल पंप पे पहुँची है। देयर वॉज अ लॉन्ग क्विक, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। इट सीम्स एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, ऐसा दिख रहा था कि हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लॉन्ग वेट मतलब लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस, हम सारे जो है वो बस से नीचे उतर गए। गॉट डाउन मतलब नीचे उतर जाना। एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप, और हमने पेट्रोल पंप को लुकिंग अराउंड मतलब आजू बाजू देखना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पे बच्चे जो है वो उतर गए हैं बस में से। एंड वी सो मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, तो हमने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड और पोस्टर्स लगाए हुए देखे हैं। देखो यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है आपको, तो क्या लिखा है उसमें, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। ओके,
तो पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों के लिए उसे बचा के रखो। सेकेंड वन है मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, हर एक ड्रॉप, यानी कि ये देखो यहाँ पे एक ड्रॉप ड्रॉ किया हुआ है ना, वो पेट्रोल का वो पकड़ के खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हर एक ड्रॉप को अच्छी तरह से बचाओ, लॉन्ग वे बनाओ उसका। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, कि जब आप कार स्टॉप कर रहे हो तो इंजन स्टॉप कर दो, ज़्यादा फ्यूल वेस्ट मत करो। नीचे उसकी डेट लिखी हुई है और पेट्रोल का जो भाव है 64.91 पर लीटर और डीजल का जो भाव है वो यहाँ पे रेट ओके वो लिखा हुआ है। ये जो है रेट वो उस डेट का रेट है ओके। हर दिन पेट्रोल का रेट या डीजल का रेट वो चेंज होता रहता है। आप जब भी अपने पेरेंट्स के साथ पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपको ये देखना है कि पेट्रोल और डीजल का रेट कितना है ओके। तो आज के लिए बस यहाँ तक। अभी आगे से यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओके। तो ये जो है आपको घर से ये चैप्टर पूरा एक बार पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। थैंक यू।